जीते हैं इस जहां में। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, अपना लहू बहा के दुनिया की मांग भरना, दुनिया की मांग भरना। अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना, अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। करता है जैसे माली अपने चमन की खिदमत, करता है जैसे माली अपने चमन की खिदमत करना। उसी तरह से तुम भी वतन की खिदमत, तुम भी वतन की खिदमत। मेहनत से जिंदगी में हरगिज न जी चुराना, मेहनत से जिंदगी में हरगिज न जी चुराना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। का सिलसिला शुरू हो गया है और हमने काफ़ी हद तक पैकिंग कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद ये माल हमारा राशन जो है वो गरीबों में तकसीम होने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आज की तारीख में सरजानी, तैसा टाउन और सरजानी की हदूद में खुदा की बस्ती, इन इलाकों में हमारी वेलफेयर पाक आगोश ऑर्गेनाइजेशन तकसीम करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि पैकिंग का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और बस बटने की देर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी हालत में राशन की तकसीम के मामला आप देख सकते हैं। हमने उन मुस्तहकीन के लिए राशन बांटने का इंतज़ाम किया है और ये उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो इसके ज़रूरतमंद हैं। और अगर किसी हजरात को अगर राशन की ज़रूरत हो या किसी माली इमदाद की ज़रूरत हो, किराया देना हो या
और कोई अखराजात उनसे ना हो रहे हों तो उसके लिए भी मदद की जाएगी। ये हमारे नंबर हैं, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो सरपरस्त आला है ताहिर मलिक, ये इस नंबर इनसे रब्ता आप बआसानी कर सकते हैं इन नंबरों पे फ़ोन करके। और अभी हमने ये राशन का इसको जमा किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी होगी इसकी। ये देख सकते हैं आप कि ये तमाम चीज़ें हम पैकिंग में लेकर आएंगे और इसमें राशन के थैले बना के सब में तकसीम किए जाएंगे। ये सामान आप देख सकते हैं कि हमने इसको पैकिंग के लिए तमाम चीज़ों को अलग अलग किया है और इनको फिर बोरों में पैक करके तकसीम का मरहला शुरू होगा। इंशाअल्लाह कल सुबह की तारीख़ में ये तमाम राशन ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर किसी को हमसे रब्ता करना हो तो हमारे ये नंबर हैं, इन नंबरों पे बआसानी आप फ़ोन कर सकते हैं और हमें अपना एड्रेस भेज सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। जिस तरह से जो आसान लगे वो हमसे जिस तरह चाहे वो रब्ता कर सकता है। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस एमरजेंसी हालत में ये थोड़ा सा हमने जमा किया है, मार्केट से मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों को कल सुबह तकसीम किया जाएगा। आइए मैं आपको और चीज़ें दिखाऊं जो अभी हम इंतज़ामात कर रहे हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। हमारे जो कारकुनान हैं वो कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और ये इंतज़ामात में लगे हुए हैं कारकुनान। हमारे ये कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें जी, ये हमने चने की दाल पैकिंग के लिए बाहर निकाली है। ये देखें, ये चावल है, इनको भी हमने पैकिंग के लिए रखा है। ये चीनी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अलग अलग करके इसको पैकिंग के तरीके को आसान बनाना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह बआसानी हम इसको पैक करेंगे और इसको लोगों में तकसीम करेंगे। कारकुनान हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम कारकुनान से पूछते हैं कि ये कितनी देर लगाएंगे और कितने घंटे के वक्फे में ये तैयार करेंगे। अरे सलमान साहब ज़रा सा आप बताएंगे कि ये सामान कितनी देर में पैक होगा और कितना टाइम लगेगा इसमें? ये इंशाअल्लाह आज पूरी रात हम लोग लगाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग आज जो है इसको पूरा रेडी कर दें ताकि ये कल जी इनका हक है जो घरों पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, तो हम ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये कल तक पहुँचा दें। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर हम इसको कल सुबह में फारिग कर सके, सामान को तमाम को डिस्ट्रीब्यूट करके उन लोगों तक पहुँचा सके, तो ये आज रात में पैकिंग हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अभी लड़के आ रहे हैं तो जी हम सब बैठेंगे आज ये पूरा मुकम्मल करेंगे। चले जी, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो कारकुनान हैं वो भी इस काम के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं कि जी हमें दे दो आप, बस हम पैक करने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही वक्फा गुजरेगा और ये पैकिंग शुदा माल आपको दिखाया जाएगा कि हमने किस तरीके से इस राशन को पैक किया है और ज़ाया ना किए बगैर हम इसको पैक करेंगे। ये देखें, ये बोरे रखे हुए, ये बोरे रखे हुए, ये बोरे रखे हुए हैं। ये हमने सब सामान लिया हुआ है, इसकी सारी पैकिंग अभी खोलेंगे और ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बआसानी लोगों में। ये देखें जनाब, ये देखें, ये एक छोटे से कारकुन है हमारे एयान, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे ये इसको सजाया है कि आसानी से एक लड़ी निकालें और उसमें से जितने तोड़ने हैं वो तोड़ के बोरी में पैक हो जाए। ये देखें जी, ये हमारे छोटे से कारकुन हैं एयान, बड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह और
ऐवान जो है इन चीज़ों में बड़े खुश होते हैं, किसी की मदद करने में, किसी को खुश रखने में। ये देखें हमने इसको वेट स्केल के ज़रिए हम इसका वज़न इक्वल करेंगे और सबको एक ही वज़न में और राशन तकसीम करेंगे। ये देखें, ये हमने इतनी चीज़ें हमने इसको वेट स्केल पे हमने वेट करना है और वेट स्केल पे करके सबको बराबर का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंशाल्लाह कल सुबह ये तकसीम हो चुका होगा। हमारी पूरी कोशिश है छोटा आइटम वेट करने के लिए, छोटी चीज़ें छोटा वेट स्केल लेकर आए हैं। ये सलमान भाई बड़ी मुश्किल से नया 0 मीटर डब्बा पैक हमने इसको मार्केट से परचेज़ किया है कि जी किसी को कोई कम और बढ़ती ना पहुँचे, सब बराबर का सामान पहुँचे। अच्छा जी, हमने ये जो बता रहे हैं आपको, इन नंबरों पे आप रब्ता करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे और इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें हम घर पे भी मुहैया करते हैं और घर पे भी ये घरों पे राशन देंगे इंशाल्लाह। जिसको ज़रूरत हो वो इन नंबरों पे रब्ता करे और हमसे हम ताउन के तलबगार हैं आपके सबके, कि आप भी हमसे ताउन करें और हम भी आपसे ताउन करेंगे इंशाल्लाह। अनकरीब ही मुलाकात होगी आपसे। इन नंबरों पर रब्ता ज़रूर करें हमसे। अल्लाह हाफिज़। पीपल्स पार्टी वालों ने कोई कलाकोट में राशन नहीं दिया, बोले लाए मगर राशन किसी ने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी वालों ने, हाँ पाका गोश वालों ने दिया है और उन लोगों ने राशन दिया है। मैं आप लोग भी राशन दे मैं सलामी देता हूँ, पाका गोश वालों को सलामी देता हूँ। खुश रहो आप लोग। बाकी पीपल्स पार्टी राशन देवे यहाँ के गरीबों को, यहाँ के लोगों को राशन देवे ताकि लोगों का राशन रखे हुए लोग लाएँ राशन तो देवे। पीपल्स पार्टी वाले को परेशान, तुम लोग किधर लेके जाओगे, कबर में लेके जाओगे राशन, इनको गरीबों के देने के लिए लाए। तुम लोग इसको हिफाजत से रख रहे हो ताकि ये लोगों का वेट बढ़ जाए और तुम लोग लाखों करोड़ों रुपये में बेचो और अपना पैसे कमा के भाग जाओ। ये छोड़ के कमाना ममाना इन लोगों को राशनों को दो गरीबों को, ताकि गरीब लोग आए मांगने, गरीबों को गरीबों को दियो ताकि गरीब अपना राशन लेके चले जाएँ। राशन का क्यों ऐलान किया गया है, लोग गरीबों का राशन दो गरीबों को, जाके आप लोग भी ठीक ठाक रहो। अपना कोई गरीब पाक आगोश वालों को सलाम दिलो, जान से सलाम। खुश रहो भी आप लोग राशन दो और गरीबों को तंग परेशान नहीं करो। दस तुम जी इस वक्त हम मौजूद हैं MPR कॉलोनी में। जैसे कि आपको पता है कोरोना जैसी मोजिज़ मर्ज़ जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुकी है। कराची जैसी जो बड़ी जो सिटी है इसकी भी सड़कें जो है अभी सुनसान है। लॉकडाउन की वजह से जो अफराद रोज़ाना कमाने वाले हैं इनके लिए रोज़ाना 2 टाइम का खाना पका के खिलाया जा रहा है। पाक आगोश वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन शाह खिलजी। आइए मिलते हैं, इनका क्या कहना है। जी हुसैन शाह खरूटी हमारे साथ मौजूद है, आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। जी हुसैन साहब क्या कहेंगे इस बारे में, ये कब से ये जो है ना प्रोग्राम जो चला रहे हैं दे के पका के जो है ना मुस्तहिक अफराद में आप तकसीम कर रहे हैं, कब से चल रहे हैं और कब तक खिलाएँगे? ये इंशाल्लाह पाक आगोश और खरोटी बिरादरी कौम की जानिब से जो है ना ये गरीब और नादार रोज़ कमाने वालों को रोज़ के बुनियाद पे 2 टाइम खाना फराहम कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये रोज़ाना इसको 2 टाइम का खाना खिलाया जा रहा है मुस्तहिक और गरीब आवाम में? जी 2 टाइम का खाना पहुंचा रहा है घर पे। अच्छा, खुद पका के दे रहे हैं इनको? खुद पका के दे रहे हैं और पहुंचा करके घर के पहुंचा देता हूँ। अच्छा, और भी आपके मेंबरान हैं या आपके साथ? हमारा साथ ये बहुत से मेंबरान हैं। इसमें ये कैमरामैन आपको दिखाता चलेगा, यहाँ पे जो है ना देगे पका के जो दे रहे हैं ना, खरोटी बिरादरी इस वक्त इसमें मशगूल है। ये आप देख सकते हैं, ये देगे इन्होंने पकाई हैं खुद से, अपनी मदद आप कर रहे हैं। इसमें इनके लिए कोई फंड वगैरह इनके साथ कोई नहीं आया, ये खुद ही कर रहे हैं। हटो यहाँ की रिहायशी नहीं है, दूर से भी जो भाई थोड़ा सा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक आगोश वेलफेयर रजिस्ट्रेट की तरफ से ये आटा दिया गया है और अबुलनाथ खोखरा पार्क चमन कॉलोनी 4 नंबर के लिए दूध भेजा गया है। ये
और ये आटा दिया गया है। तो इसके हम माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बराए मेहरबानी हम लोग की मदद की जाए, बराए मेहरबानी हम लोग की मदद की जाए ना। और ये पाक आगोश वेलफेयर के बड़े शुक्रगुजार हैं, बहुत थैंक्स लोगों को। चलो यार सब खाली करवा ले लो। अस्सलाम वालेकुम। ये पाक आगोश ट्रस्ट की तरफ से गरीबों के लिए दूध तकसीम करने लगे हम। ये पाक आगोश ट्रस्ट की तरफ से है। ये अभी हम ये अल्ताफ़ टाउन में आए हुए हैं पाक आगोश ट्रस्ट की तरफ से। ये गरीबों में दूध तकसीम करेंगे अभी पाक आगोश ट्रस्ट। वालेकुम। पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से राशन तकसीम के लिए हम ये आटे की गाड़ी लोड करा रहे हैं और इंशाल्लाह कल की तारीख़ में ये राशन की सूरत में जो कट्टे बनेंगे वो हम लोगों में फ़राहम करेंगे। इंशाल्लाह कल फ़राहम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेंबर भी शामिल हैं, लेकिन वो मेंबर मूवी बनाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी कोई वीडियो नहीं बनेगी, इसलिए मैं सिर्फ गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ आप तक भेजने के लिए। पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से राशन की तकसीम के लिए गाड़ी तैयार हो रही है। कल इंशाल्लाह मुस्तकीन लोगों के लिए ये फरहमी का सिलसिला हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह हर रोज़ तकरीबन 200 अफराद का राशन हम तैयार करेंगे हर रोज़ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हम पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से हम ये आटे की गाड़ी लोड करा रहे हैं और गरीब आवाम में तकसीम किए जाएंगे, जो कि सरजानी में, नॉर्थ कराची में, तैसा टाउन में। और इस गाड़ी के अलावा हमारी एक और गाड़ी लोड हो रही है जो पीछे गली से अभी निकलेगी और तीसरी गली में भी हमारी एक गाड़ी लोड हो रही है। वहाँ से भी ये जो भी राशन बनता है उस राशन के मुताबिक हम ये कट्टे बनाएंगे और लोगों में फ़राहम करेंगे। ये देखें ज़रा, ये हमारी गाड़ी लोड हो रही है और इस गाड़ी में ये माल लोड हो रहा है। इंशाअल्लाह कल की तारीख़ में ये राशन हम मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँगे और इसमें हमने अपने जानने वालों के लिए है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कह दूँगा। हाँ जी, ये गाड़ी हमारी जो है कुछ देर के बाद निकलेगी। इंशाअल्लाह कल सुबह में ये राशन तकसीम हो जाएगा उन मुस्तहिकीन के लिए जिनको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कल हम इसे लोगों में फ़राहम कर देंगे। शुक्रिया। पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से इमदाद का सामान जगह पे पहुंच गया है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पे इसकी पैकिंग का काम शुरू हो जाएगा और ये हम यहाँ पे सामान रख रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद इसको पैक कराया जाएगा और तमाम लोग जो हैं इसमें काम में हिस्सा ले रहे हैं, इलाकाई लोग और जो वेलफेयर के मेंबरान ये लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह कल की तारीख़ में ये सामान हम आवाम में तकसीम कर देंगे। बोलें सर। वालेकुम भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी तो बिल्कुल बरादरी, इतनी बड़ी बरादरी माशाल्लाह बैठी हुई है पाक अरब से, कि मेहरबानी करके लिहाजा यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपसे दो राशन। हम पाक आगोश की तरफ से आए हुए आगोश की तरफ से आए हुए हैं, यहाँ पे मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट है, बड़ी हाथ जोड़ के बोलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब हम किराए का काम करने में कश्ती वाले हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और किराए का काम तो ऐसा 1.5 महीने से कुछ है भी नहीं है, तो 15 दिन 1.5 महीने से कुछ नहीं है। मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कुछ पहुँचाया जाए तो कुछ मिले। मैंने डाल कर हाँ भाई, हम लोग भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, खाने भी के लिए भी नहीं है, तरस रहे अभी। सब इलाकों में मिल रहा है, इधर इलाकों में कोई आया ही नहीं है। कराची 4 नंबर इलाकों, 4 नंबर खुबराबाद। ये हमने फैसल भाई के पास आके पाक आगोश की तरफ से राशन की तकसीम की है और इनको भी दिया है
फैसल भाई भी खड़े हैं, साथ में सलमान भाई भी हैं और ये फैसल भाई के दोस्त हैं जाहिद भाई। ठीक है, पाक आगोश बहुत अच्छा काम कर रहा है, NIC की सिर्फ कॉपी ले रहा है और सिर्फ जो है किसी की यानी कि फिक्स नहीं ले रहा, पर्दा पोशी पे काम कर रहा है ताकि सफ़ेद पोश तबका जो है किसी को चेहरा नहीं दिखा सकता मूवी पे, नई तस्वीर पे, वो भूख से ना मरे। इस वजह से पाक आगोश की ये बहुत ही अच्छी अवेयरनेस है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से हमारी पहली खेप औरंगे टाउन नंबर 1 के लिए रवाना हो रही है और इंशाल्लाह ये 1 से 1.5 घंटे में ये एक खेप हमारी औरंगे टाउन 1 नंबर पहुंच जाएगी। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पहली खेप हमारी औरंगे टाउन 1 नंबर के लिए रवाना हो रही है और इंशाल्लाह उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसके मुस्तहक हैं। पाक आगोश की जानिब से ये एक गाड़ी और लोड हो रही है हमारी। इंशाल्लाह कल की तारीख़ में ये तकसीम किया जाएगा। पाक आगोश वेलफेयर ताहिर भाई की जानिब से हमने ये गाड़ियाँ तैयार की हैं। इंशाल्लाह कल ये राशन उन गरीबों में तकसीम किया जाएगा जो कि लोग परेशान हैं, जिनको खुराक मुहैया नहीं हो रही है। ये वेलफेयर पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से ताहिर भाई के बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि किसी के काम आ सकें। आज हम खुद देखें, ये हमारी मेंबर लगे हुए, हमारे मेंबर लगे हुए, पाक आगोश वेलफेयर के मेंबर लगे हुए, सब सामान की सेटिंग हो रही है। इंशाल्लाह कल ये सामान मुस्तकीन तक पहुंच जाएगा। ये देखें जी, ये देखें। थोड़ा सा उसका वीडियो बना देंगे। चल ले आए। वीडियो बनाते नेट पे छोड़ेगा। नेट में छोड़ेगा, ये जिसने दिया ना। तस्वीरें बनाओ यार, हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ताहिर भाई, ये पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से मौका 11 अप्रैल चौथा महीना ये हमने राशन यहाँ पर उतार दिया है मुफ्ती साहब की कस्टडी में। मुफ्ती साहब से मैं ले रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी है ये गोट और देहात के इलाके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो भी है सर ये तकसीम करके हमें जो भी रिपोर्ट देंगे ये इनसे NIC को अपील है। भाईजान, मैं आप तमाम भाइयों से जो मेरी पाक आगोश वेलफेयर की तरफ से पाक आगोश वेलफेयर की तरफ से हमारे पास यहाँ पर रज़ाकार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशन की गाड़ी आई है। मैं मुखय्यर हज़रात से
अर्ज़ करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिस एरिया के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ कमो बेश 55 से 56 गोट हैं। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर लोग झुग्गियों में बैठे हुए हैं जो लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करते हैं। ये उनके अंदर राशन तकसीम हो रहा है और ये इतने बेबस लोग हैं कि जिनकी बेबसी जो है ना हम अल्फाजों के अंदर बयान नहीं कर सकते। ये आप NICs की कॉपियाँ देख सकते हैं जो हज़रात मेरे पास आए NICs की कॉपियाँ दी हैं। अब ये तकरीबन 200-250 कॉपियाँ हैं जिनसे तकरीबन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आगोश ने 25 फैमिलियों के राशन के साथ हमारे साथ ताउन किया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हज़रात इस वीडियो को देखकर लाइक भी करेंगे और पाक आगोश के साथ ताउन भी करेंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं पाक आगोश वेलफेयर के कि अभी तक हमारे पास किसी की भी कोई फलाई तंजीम की तरफ से कोई भी हमारे पास जो है वो किसी की भी कोई रिलीफ कोई मदद नहीं पहुंची है, ताकि गवर्नमेंट की तो कोई भी नहीं पहुंची है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं ताहिर मलिक साहब का, पाक आगोश वेलफेयर का, कि जिन्होंने इन पसमानदा इलाकों के अंदर जहां लोग पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम तक अपनी एड पहुँचाएँ, उन गरीबों तक अपनी एड पहुँचाएँ जो अपने घरों से निकलने से कासिर हैं, कि जिनों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पाक आगोश वेलफेयर का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गग्गर फाटक पे गोट का नाम क्या? महमूद गोट है। और ये कारी सर आपका नाम? गुलाम मुर्तज़ा नईमी। इनके हवाले में कर रहा हूँ ये तमाम राशंस। देखें ये 25 कट्टे इनके मैं हवाले कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तकसीम करेंगे तो हमें जो भी वीडियो देंगे, आज तारीख़ है 11 अप्रैल 2020। तो इंशाल्लाह जो भी तकसीम कर रहा हूँ इनसे मैं NIC की कॉपियाँ ले रहा हूँ। सर आप मुझे 25 ही NIC की कॉपियाँ दे दें, ठीक है। तो फिर कल मैं आऊँगा तो फिर मैं आपसे और ले लूँगा। आप 25 मुझे NIC की कॉपियाँ दे दें आप। मैं हूँ मनोहर बलोच। आज है हफ्ते का दिन, 1 बज रहे हैं और ये जो पाक आगोश की तरफ से हमें सब्जियां मुयसर हुई हैं और हमें इलाके में तकसीम करने के लिए दिया गया है। मलिक ताहिर साहब की कोशिशें ताउन की वजह से ये हमें हर गरीब के घर में पहुंचाने के लिए दिया गया है। और इंशाअल्लाह हमारे जो जितने भी साथी हैं सब इस कोशिश में सारे भरपूर तैयार हैं और इंशाअल्लाह हर गरीब के घर में ये पहुंचेगा और रवायत कोचों के घर में जो पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ये काम और भी जारी रहेगा। और मलिक ताहिर साहब को सलाम कहते हैं कि ये हमारी लियारी के लिए बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतनी से एक और दे दे। वीडियो चल रही है, वीडियो बना। ताहिर भाई पाक आगोश की तरफ से आज 12 अप्रैल 2020 बरोज़ इतवार को ये राशन जो तनवीर साहब ने कहा था जोगी मोड़ पे दे दिया है, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं वही पाक आगोश की तरफ? मेहरबानी भाई, शुक्रिया आपकी मिलकर पाक आगोश वालों का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें 25-20 लोगों का राशन दिया। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दायमी दे और अल्लाह इनको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। बोतल में मिला लेना अपने को, बोतल होगी ना मिस कर लेना। तब तो खड़ा आया हो गया, सेफ करो। एक को ना परसों दे दिया, दे दो रफी इसको आपके। क्या करना है? रज़ाक भाई आपके हवाले कर रहा हूँ पाक आगोश वेलफेयर की जानिब से राशन। आप ये तमाम पट्टी पे बंटवाओगे जो रह गए हैं ये
लासी गोट के, ये लासी गोट के अंदर हम दे रहे हैं मलीर बकरा पीढ़ी गूंगा गोट, मलीर बकरा पीढ़ी गूंगा गोट जी। ओ सब्जियां बाकी हमने सारी हमने कंप्लीट कर भेजेंगे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारे साथ पाक आगोश वालों ने बड़ा काम किया, ना किसी सियासी पार्टी ने कोई भी महीना हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, सिर्फ पाक आगोश वालों ने हमारे साथ सारा सिस्टम अच्छा सिस्टम चलाया और काफ़ी राशन वगैरह भी दिया। हमारी जो बरादरी के हवाले से जितने भी घर परेशान थे उनको उन्होंने राशन भी पहुँचवाया और बाकी भी हर तरह से हमारे से कोऑपरेट कर रहे हैं। ना कोई पीपल्स पार्टी वाला कर रहा है, ना कोई PTI वाला कर रहा है, ना कोई मुत्तेदा वाला कर रहा है। हमारी जब बरादरियाँ सारी है ना रोडों पे आ गई थी, बड़ी परेशान हो रही थी, तो उन्होंने पाक आगोश वालों ने हमें संभाला। शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ हमारे यहाँ माशाल्लाह कूड़ा उठाने वाले एक दोस्त हैं, हाजी साहब हैं, जो हमारे इलाके से कूड़ा उठाते हैं। हमने अभी इनसे दरियाफ्त किया कि क्या आपको ये राशन मिला कहीं से? आपको राशन मिला लाला कहीं से? नहीं मिला। तो किसी ने भी नहीं दिया आपको? किसी भी नहीं दिया ना। चले, इनका हमने शनाख्ती कार्ड की कापी ले ली है और इनको हमने ये सामान जो है दे दिया है। अल्लाह ताला हमें हमारी नेकी को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका नाम क्या है मैम? आपका नाम क्या है? मुबारक। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई थी? मैं मियाँ वाली से। दोस्तों, ये हमारे पास एक खातून आई है मियाँ वाली से और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आगोश ने इनको भी ये प्रोवाइड किया है। जी, आप कुछ कहेंगी? जी, शुक्रिया भाई, वो हमारे को दिया है। हम लोग फ़ोन कर के थक गए, पाक वक्त ने शुक्रिया हमारे को दे दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात के अंदर और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी इस इलाके से कि एक खातून टीचर जो थी वो थोड़ा सा एहतजाज कर रही थी कि इनके इलाके में अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई चीज़ इमदादी सामान नहीं पहुंचा। यकीनन आज के इस वक्त में जब चारों तरफ बड़े मसाइल का सामना है लोगों को, लॉकडाउन की सूरत में और कोरोना वबा की सूरत में बेशुमार लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार है। तो इन खातून की वीडियो हमारे सरपरस्त आला ताहिर मलिक साहब ने देखी, फिर इन तक अप्रोच हुई हमारे एक औरंगी टाउन के एक साथी के ज़रिए, शुजा भाई के ज़रिए। तो इनसे अप्रोच की, इनसे हमने उन्होंने मुलाकात की, फिर इनके मसाइल सुने। चूँकि पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक तलाश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी काम कर रही है, तो आज मैं बैसित सदर के अपनी बहन नादिया के पास यहाँ बैठा हूँ जिनकी वीडियो वायरल हुई थी और आज उनके पास बैठा हूँ और इनसे पहले तो हम इस इलाके के मसाइल के बारे में पूछेंगे और फिर चूँकि हमें मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई, माशाल्लाह MSc फिज़िक्स हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके में माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट खातून है, इतनी पढ़ी लिखी खातून है। यकीनन इनके ज़रिए लोगों की मदद होनी चाहिए। आइए इनसे नादिया से कुछ गुफ्तगू करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपकी जो हमने इंटरव्यू देखी थी बहुत ज़बरदस्त थी और आपका जो एक अंदाज़ था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो अपने इलाके के बारे में पहले तो बताइए कि आपका इलाके के बारे में ये क्या, किस किस्म का इलाका है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज़ अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया। कि हमारा जो इलाका है यहाँ पर गरीब तबका है, ज़्यादातर गरीब तबका, मतलब गरीब का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बेरोज़गार हैं। यहाँ रोज़ के लोग जो है ना कमाने वाले हैं, दिहाड़ी दिहाड़, यानी सुबह जाते हैं तो शाम को कमा के लाते हैं तो अपने चूल्हे जलाते हैं। जो नहीं जाता वो दूसरे दिन बैठ के रो रहा होता है कि भाई क्या करें। ये गरीब तबका ये रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले। अब लॉकडाउन की वजह से हमारा तबका बिल्कुल समझ लें कि जो बंदा घुटनों पे चलता हो ना वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाए, इस तरह का हो गया है। मतलब हमारे खाना पीना कुछ भी हम तक मदद भी एक तो नहीं पहुंच रही है, ऊपर से गरीब आवाम इसलिए और गरीब हो गई है कि हम लोग भूखे घर में बैठे हुए थे। उस दिन पढ़े लिखे होने के बावजूद मैंने ये बात करी, शायद कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगी हो, कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, उनसे मैं माजरत करती हूँ। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरी आवाज़ सुन के ये पाक आगोश वेलफेयर वाले मेरे तक पहुँचे, इन्होंने मेरी मदद की, इन्होंने मेरी बात सुनी और इनकी वजह से मेरे अलावा कई और लोगों के घर भी आबाद होंगे जिनके दिल से दुआएं निकलेंगी। कहने का मकसद ये है, यहाँ पर जरी का काम करते हैं, डोरी का काम करते हैं लोग, औरतें घरों में अपने कशीदा का काम करती हैं, जरी का आर का काम, अड्डे का काम होता है। यहाँ अगर हम स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं तो हमें मुश्किल से 2000-3000, ज़्यादा हद से 4000 रुपये सैलरी मिलती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग मेहनत करके खाते हैं। लेकिन अब हमारे स्कूल भी बंद है, हमारे रोज़गार भी सर बंद है। जो बंदे मजदूरी करने जाते हैं तो वो बाहर से कहा जाता है कि घर में बैठो, कोरोना है।
तो कोरोना की वजह से तो वाकई कोरोना तो है, वो बेशक अल्लाह की तरफ से आई हुई एक आफत है, अल्लाह पाक भी जैसे आई है वैसे ही अल्लाह पाक उसे ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन ये बताएं कि जब हमारे घर में खाने को नहीं होगा, हमारे घर में पीने को नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे। पानी के जो टैंकर हमें पहले 1200 में 1500 में मिल रहे थे ना, अब 2000-1800 रुपये में मिल रहे हैं। जब हम टैंकर वाले को बोलते हैं कि पानी डाल दें तो बोलते हैं भाई पहले पैसे लेकर आइए। तो पैसे हम कहाँ से लाएं जो हम रोज़ के कमाने वाले और रोज़ के खाने वाले। ख़ास तौर पे इस बात के लिए दोबारा शुक्र अदा करूँगी या शुक्रिया कहूँगी ताहिर साहब को, ताहिर मलिक साहब को, जो पाक वेलफेयर वालों के, पाक आगोश वालों के, इनको मैं शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने जो है ना हमारे लिए पानी का बंदोबस्त किया। उन्होंने हमें यहाँ टैंकर 3 टैंकर पानी के भिजवाएँ, जिससे हमारी गली में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पीने का पानी मुयसर हुआ है, मीठा पानी मुयसर हुआ है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारे आंसू पहुँचे, अल्लाह पाक उनको अजर देगा इनका। और उन्होंने हमारे लिए राशन का भी बंदोबस्त किया है, जिसमें 25 राशन हमें दिए जा रहे हैं, जिनकी मेहरबानी है, जिनके जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दिया जा रहा है। बाकी और भी हमदर्द लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो पहुँचना चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। उनसे भी मेरी अपील है कि औरंगी टाउन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके खाने वाले हैं, वो भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। जब आपने कहा कि घरों से बाहर ना निकले तो आप उनकी इमदाद उन तक घर तक पहुंचाने के वसाइल पैदा करें ना, कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। बिजली के बिल नहीं आएंगे, बिजली के बिल आ चुके हैं, बिजली के बिल आ चुके हैं, और 2-2 हज़ार की जगह जिनके 2000 आते थे इस दफ़ा 4000 आए। मेरे 1000 आता था 2000 आया। एक बात है, जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं आएंगे तो फिर क्यों आ रहे हैं। तो ऐसी जैसे बिजली का बिल आ सकता है ऐसे राशन भी पहुंचा दें। अगर पहुंचाने वाले बने तो क्यों नहीं पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। हमारी लेडी हेल्थ करें, उनको ये हर घर का पता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं, क्यों नहीं, क्या आप उनसे रब्ता नहीं कर सकते। पोलियो वर्कर्स हमारे पास आती हैं, क्या उनको नहीं पता कि हमारे घरों के क्या हालात हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, जब वोटिंग होती है, जब कोई चीज़ बड़ी चीज़ होती है तो बड़े लोगों को पता होता है, छोटे लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन छोटे लोगों के ही सर पे चढ़ के ना बड़े बनते हैं। गरीबों की मदद करेंगे तो गरीबों के दिल से दुआ निकलेगी। अल्लाह पाक क्या पता किसकी दुआ सुन ले और ये मुसीबत का वक्त टल जाए। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे व्यूअर्स यहाँ एक बात करूँगा कि मैं अभी इनके पास आया, मैंने इनसे मुलाकात की, और ये मेरी बहन जो है ना माशाल्लाह MSc फिज़िक्स है। मैं तो मुझे हैरत हुई सुन के, और बड़ी हैरत हुई। और इन्होंने बेशुमार इदारों से जो नंबर्स दिए गए थे सोशल मीडिया पे कि ये हैं वो हैं फलां है ढिमकाना है XYZ जो भी है, नाम में किसी का भी नहीं लेना चाहता, तो उन सब को अप्रोच किया आपने। और जिसमें से एक आए भी हमारे पास पाक वेलफेयर डॉक्टर इकबाल साहब, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी टीम हमारे पास आई सर्वे करके, जो उनकी पहुंच थी उन्होंने हमारे साथ मदद की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए हमारे पास। पाक वेलफेयर डॉक्टर इकबाल साहब वो आए, उन्होंने कहा मज़ीद कोशिश करेंगे। जितनी और लोगों को आपने कॉल की है, काफ़ी लोगों के साथ मैंने बात की है, उन लोगों ने कहा है हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे, अच्छी बात है, उम्मीद तो दिखाई, अल्लाह पाक उनको इसका अजर देगा। अल्लाह पाक मदद करने वाले उनके दिल में अल्लाह पाक रहम डाले, वो आए। लेकिन सबसे पहले जो पहुँचे वो हमारे पास पाक वेलफेयर वाले पहुँचे, और अब ये पाक आगोश वाले हमारे पास आए हैं। दोनों ही पाक पहुँचे, दोनों पाक पहुँचे। अल्लाह पाक इनको ऐसी पाक साफ रखे और इनको आगे जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँचने का वसीला अल्लाह ही बताएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा। अभी मेरी बहन बता रही थी कि यहाँ एक बच्चा आ चुके, ज़ाहिर घरों में कुछ भी नहीं खाने को, तो एक छोटा मासूम बच्चा उसने अपने घर में आलू जो है वो क्या आलू उबाल के बेचने के लिए बाहर निकले कोने पे कि मैं आलू बेच के आज अपने घर का गुजारा करूँगा कुछ ना कुछ। तो पुलिस वाले डंडे लेकर आ गए, जी चलो घर पे जाओ, डंडे मारते हुए चले गए। उसके बेचारे के आलू वालू भी सब गिर गए। मतलब ऐसे तो नहीं करें ना, जब खाने को नहीं होगा तो वो तो मेहनत करेंगे ना। तो मतलब यहाँ बच्चों की ये सोच हो गई है, जो पढ़ने लिखने की उम्र है अब वो घर के कमाने की सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इस इलाके से पाक आगोश को ज्वाइन करें, और जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए या इन लोगों के लिए। लेकिन बिल्कुल आपको वाज़ेह करूँगा, हम अपनी बसात के बर्तन हैं, किसी से कोई वादा नहीं करते कि हम आपके लिए शीश महल बना देंगे, आपके लिए कर देंगे। लेकिन जो अपनी वसात पर कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आपके ज़रिए आपके इलाके में अपना जो हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। आप इनको रीड कीजिएगा
पाक आगोश को ज्वाइन कीजिएगा और पाक आगोश के साथ मिलकर इस इलाके में कुछ बेहतरी की कोशिश करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और तकलीफ़ हुई इस इलाके में आके, दुख हुआ, पहाड़ी इलाका है और बेपनाह मसाइल का शिकार है। तो मेरी उन तमाम लोगों से जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदारा आगे आए, इन लोगों की मदद कीजिए। यकीनन ये वक्त है जिसमें लोग परेशान हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, लोग इनके भी शोहर बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे पास 3-3.5 अफराद हैं, हम तो 25 राशन दे पा रहे हैं। तो इनके शोहर भी बात है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। देखें, आप हमारी आवाज़ सुन के यहाँ तक आए, क्या पता ये वीडियो आगे जाए और अल्लाह पाक किसी और बाहैसियत मुसलमान और ईमान वाले के तो उसके दिल में रहम आए, क्या पता वो भी हमारी मदद के लिए आए। देखे ना, कतरा कतरे से दरिया बनता है। आज आपने कुछ सोच के आगे कदम बढ़ाया है, जब हम कदम से कदम मिलाएंगे तो ही मंजिल तक पहुँचेगा। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप समेत इस मुल्क के, शहर के तमाम ही लोगों के मसाइल को हल करे और उन लोगों को कम से कम हुकूमती सतह पे जब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती। आपने लॉकडाउन तो कर दिया, ठीक है, लॉकडाउन ज़रूरी था, आवाम में कोरोना वायरस ना फैले, लेकिन इससे पहले कम से कम आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए था कि लॉकडाउन की सूरत में जो लोग घरों में बैठ जाएंगे वो खाएंगे कहाँ से, उनके वसाइल नहीं है। डेली वेजेस के मजदूर, उनके पास तो इतना ख़जाना नहीं होगा कि वो ये 15-20 दिन के लिए घरों में बैठ जाए और उनके वसाइल इसी तरह चलते रहें, मुमकिन नहीं है। तो मेरी हुकूमती ज़मा से दरख्वास्त है कि खुदारा इनके बारे में सोचें। और अब 12,000 गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, और मेरा ख्याल नहीं है कि ये 12,000 उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके हकदार हैं। ये दरमियान ही में किसी न किसी लोगों की जेबों में चला जाएगा। अगर आप ये करते, लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते, तो आप घी पे, चावल पे, आटे पे, चीनी पे सब्सिडी देते, 50% इसको नीचे लाते। अगर 200-250 रुपए किलो घी है तो उसको आप 100 पे लाते। यहाँ पर बल्कि एक बात मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ पर ये भी किया जाता है कि यहाँ पर जो आटा हमें 40 रुपए किलो मिल रहा है ना, वो 60 रुपए किलो भी मिल रहा है। जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से 60 रुपए किलो, बीच में 80 रुपए। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन हम लोगों के घर में आटा नहीं था, हम लोग रोज के लाने वाले, रोज के खाने वाले। उस दिन 80 रुपए किलो आटा हमें, वो भी लाइन में खड़े होने के बाद मिला है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, बजाय कि हम उन लोगों को फैसिलिटेट करें जो लोग बेचारे इस क्राइसिस में हैं। हम उल्टा और ज़्यादा महंगा करके लोगों के इस मसाइल से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, अल्लाह ताला हम सब अपनी बहनों की मदद करने के लिए आगे आ सकें और इन लोगों के लिए मदद कर सकें जो इस मसाइल के शिकार हैं। और मेरी दोबारा मैं आप उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ जो साहिब सरबत हैं, अल्लाह ने जिनको दे रखा है वो आगे आएँ। इसी तरह के जो लोग हैं इन इलाकों के अंदर, उनके लिए ज़राए बने। यकीनन जब आप ज़राए बनेंगे तो वो रब है, वो आपके लिए भी बहुत कुछ करेगा और आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बहन आपका कि आपने मुझे वक्त दिया और मैं उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने इस काज में हमारे साथ ताउन किया। और स्पेशली मैं अपने सरपरस्त आला ताहिर मलिक भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उन्होंने हम तक पहुँचे, बल्कि पहुँच के दिखाया है कि वाकई पाक आगोश, यानी कि वाकई पाक आगोश वालों ने बहुत हिम्मत की, बहुत जद्दोजहद की। जैसे भी करके इतने दिन, 6 दिन बाद वो हम तक पहुँच गए, लेकिन ढूंढने से वाकई मिल जाते हैं। और हम तक पहुँचे, हम उनकी पूरी टीम का, पाक आगोश की पूरी टीम का तहे दिल से हम सब शुक्रगुजार हैं कि वो हम तक पहुँचे। और मैं स्पेशली डॉक्टर दुरानी पाक आगोश की ऐसे अपनी बहन को यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ हमारी बसात होगी मेरी बहन, हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। टेंशन नहीं कीजिएगा।